नाज़रीन अदाब सिटी में आप सभी का इस्तकबाल है। इस वक्त हमारे साथ शबीर अली साहब मौजूद हैं जो कि तेलंगाना हुकूमत के मुशीर भी हैं और तेलंगाना राइजिंग समिट में आज वो शिरकत किए हुए हैं और शबीर साहब से बात करेंगे और क्या कुछ इसका मकसद है समिट का हम जानने की कोशिश करते हैं। सर, ये भारत फ्यूचर सिटी में जो तेलंगाना राइजिंग ग्लोबल समिट रखा गया है, इसका असल मकसद क्या है? असल मकसद है कि तेलंगाना को खाली हिंदुस्तान नहीं बल्कि दुनिया के कंपटीशन के अंदर तेलंगाना को लाना है। ये सिर्फ एक रियासत है, ये मुल्क नहीं है। इसका कंपटीशन हम चाहते हैं कि सिंगापुर और साउथ कोरिया जैसे ममालिक से हो। इसीलिए यहाँ पर हम लोग ये रखकर ग्लोबल समिट रखकर इसमें दुनिया के तमाम इंडस्ट्रियलिस्ट को, एजुकेशनिस्ट को और एग्रीकल्चर डेवलपमेंट में क्या हमारी भागीदारी हो सकती है, हम कैसे डेवलप कर सकते हैं। हम चाहते हैं कि ये 2047 तक 3 ट्रिलियन हमारा इकोनॉमी हो और ये हिंदुस्तान का एक निराला स्टेट हो जहां खुशहाली हो। और खुशहाली का एक खाली इंडस्ट्री में नहीं, हर सेक्टर में इसकी खुशहाली के लिए ये रेवंत रेड्डी का ख्वाब है, ये तेलंगाना गवर्नमेंट का ख्वाब है। उसकी आज अभी शुरुआत हुई है। इस समिट में कौन कौन से सेक्टर्स और कौन कौन से इंडस्ट्रीज शामिल? अभी तो बाद में मालूम होगा ना। अब जो हाल 1, 2, 3, 4 में हमने 3 सेक्टर से बुलाए हैं: एग्रीकल्चर सेक्टर, सर्विस सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर, IT सेक्टर। तो ये समिट भारत और तेलंगाना के लिए किस तरह यूजफुल होगा? बहुत यूजफुल होगा, डेफिनेटली। इसका फ्यूचर बहुत है, ये इसका फ्यूचर सिटी भी है और इंशाल्लाह बहुत आगे भी जाएगा। थैंक यू।